अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये खूबसूरत से दामन के डिज़ाइन की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग। इस डिज़ाइन में हम बारीक वाली शटल लेस का यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ करते हुए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाएंगे। चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसका ड्राफ्ट रेडी करेंगे। उसके लिए हमने बुकरम ली है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो है 4 इंचज़ और लंबाई जो है वो है 20 इंचज़। इसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली इसकी लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। ये देखिए हमने एक ये कटाऊँ गोल जो है वो कट कर लिया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई जो है वो है 2 इंचज़ और लंबाई जो है वो है 1/2 इंचज़। आप किसी भी किस्म का कोई राउंड चीज़ ले सकते हैं। उसके ये कटाऊँ कट करने के लिए ये मैंने हार्ड पेपर पे कट कर लिया है। अब हम इसी को यूज़ करते हुए इस डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। जो मैं आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ उसको यूज़ करते हुए आप इजीली जो है वो इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम बुकरम के ऊपर एक मार्क लगाएंगे, 1 इंचज़ पर एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से आप 1 इंचज़ पर मार्क लगाएंगे और फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे सारे मार्क्स को आपस में मिलाते हुए, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह से जो है जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ इसको यूज़ करते हुए आप इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाना नहायत आसान है। आप इसका खाका जो है वो भी ड्राफ्ट जो है वो इजीली आप घर पर ही रेडी कर सकते हैं। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने ये जो लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने जो कटाऊँ हार्ड पेपर पर कट किया है, एक हम एक साइड पर रखेंगे और दूसरी साइड पर इस तरह से हमने एक दूसरे की इसकी ऑपोजिट साइड पर रखते हुए निशान लगाते जाना है। और हमारे पास ज़िगज़ैग की तरह एक डिज़ाइन जो है वो इजीली बनकर रेडी हो जाएगा और आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं होगी ज़िगज़ैग को बनाने के लिए। इस तरह से जो है वो आप इजीली ज़िगज़ैग वाला ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, चाहे आप इसको स्लीव्स पर भी बना सकते हैं और इसके अलावा दामन पर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बनाना भी नहायत आसान है। जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकेंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से आपने इसका सारा जो है वो ज़िगज़ैग इस तरह से हम रेडी कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए एक जो है हमने ज़िगज़ैग इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। अब हम एक और मार्क लगाएंगे 1 इंचज़ पर। इस तरह से 1 इंचज़ के गैप पर भी इसी ज़िगज़ैग को हम फॉलो करते हुए 1 इंचज़ के गैप पर एक और मार्क लगाएंगे और इसको फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्क लगाने के बाद मार्किंग जब आपने इसकी करनी है तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, क्योंकि आपने इस तरह से आप इसी ज़िगज़ैग को फॉलो करते हुए सेम ड्रॉ करना है, मगर उसमें थोड़ा सा गैप होगा, 1 इंचज़ का गैप होगा। इस तरह से आप जो है वो सारे ज़िगज़ैग को ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो है वो आपके साथ जो मैंने तरीका शेयर किया है इसकी तरह से आप जो है वो इजीली इन ज़िगज़ैग को घर पर बना सकते हैं। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सारे डिज़ाइन जो है वो अगर आप खुद से बनाएंगे बाज़ार से लाकर भी बना सकते हैं, मगर आप अगर खुद से उसकी कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे तो इस तरह से अगर आप बिगनर हैं तो आपकी स्टिचिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से आप फिर स्टिच कर सकते हैं। आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखनी पड़ेंगी। अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, बाहर से ही सब कुछ लाकर करेंगे, तो फिर जो है वो आप काम भी कर सकते हैं, मगर उसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आपके काम में जो है वो इतना प्रोफेशनल नहीं आएगा। प्रोफेशनली आप उस काम को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी काम को प्रोफेशनली करने के लिए जो है वो आपको उस काम की सारी डिटेल, सारा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इस तरह से जो है वो आपको, अगर आप डिज़ाइन खुद से ही कटिंग करेंगे और खुद से ही उसकी स्टिचिंग करेंगे तो आप अपने काम के अंदर उसकी फिनिशिंग ला सकते हैं, और उसके अंदर आप प्रोफेशनली जो है वो आप उस काम को कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा जो है वो डिज़ाइन कट हो चुका है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है, इसका ड्राफ्ट जो हमने कट कर लिया है। अब इसमें से इसको एक को हम जो है वो आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों को इस तरह से हम शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये जो है मैं ये स्लीव्स के ऊपर बना रही हूँ। आप तो इसका डिज़ाइन जो है वो आप दामन पर भी बना सकते हैं। इस तरह से पहले आपने ये जो ज़िगज़ैग है इनको, पहले वालों को इधर शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है स्लीव्स के ऊपर, और फिर दूसरे वाले डिज़ाइन को इसी तरह से उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो शर्ट के ऊपर थोड़े से गैप पर पेस्ट कर लेना है। प्रेस की मदद से अच्छी तरह से इसकी हम पेस्टिंग कर लेंगे, इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये देखिए, इसको हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब ये जहाँ से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है, ये दोनों के दरमियान बुकरम की गैप जो है, यहाँ से हम कपड़ा जो है वो कट कर देंगे। इस तरह से आप इसको कपड़े को एक्स्ट्रा जो है वो बुकरम हमने कट कर दी है और कपड़े को कट कर देंगे। इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि जो है हमारा फैब्रिक इजीली टर्न हो सके। इसी तरह से आपने इसको ज़िगज़ैग की तरह कट कर लेना है, और इसमें हम इस साइड से भी चाहे तो आप पहले कट कर लें या बाद में कट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे से कटर की मदद से कट लगाएंगे ताकि फैब्रिक जो है वो इजीली इसी ज़िगज़ैग के अकॉर्डिंगली टर्न हो सके। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपका फैब्रिक जो है वो टर्न नहीं होगा सही तरीके से, और आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से आप इसको कट लगा कर टर्न कर लेंगे, और इसको फैब्रिक को कट सब को मैंने लगा लिया है। इसको टर्न करने के लिए फैब्रिक को मैं ये वाली गम स्टिक का यूज़ करूँगी। इसका यूज़ करते हुए हम इजीली जो है वो इसको फैब्रिक को टर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली गम स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू के अलावा आप UHU का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करते हुए आप इजीली जो है वो फैब्रिक को टर्न कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा फैब्रिक टर्न हो चुका है, और आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। इसके बगैर जो है वो आप इस डिज़ाइन को नहीं बना सकते। अगर आपके पास ये फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप इस डिज़ाइन को नहीं बना सकते। बनाएंगे भी तो आपके डिज़ाइन में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से आपने ये जो शटल लैस है इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि हमारी जो लैस है वो इजीली डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जो है वो लग सके। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपकी लैस कभी भी सही तरीके से नहीं लगेगी। इस तरह से कट लगाने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो लैस है वो ज़िगज़ैग के अकॉर्डिंगली ही लग जाएगी। इसको भी लगाने के लिए मैं गम स्टिक का यूज़ करूँगी। इस तरह से जो है ये आपका गम स्टिक बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो सेव करती है। इस तरह से आपको जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा इससे सेव होता है। आप इजीली इसके साथ पहले अपने डिज़ाइन को रेडी कर लें, और फिर इस डिज़ाइन को हम जो है वो इसके ऊपर सिलाई लगा कर डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाता है। इस तरह से हमने इस लैस को इन कटाओं के ऊपर जो है ज़िगज़ैग के ऊपर इस तरह से लगा लेना है, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये देखें, ये हमने सारी लैस जो है उसको लगा लिया है। UHU की मदद से भी लगा सकते हैं और गम स्टिक की मदद से भी। ये हमारे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसको हम डबल यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करते हुए हम इस तरह से ये वाली जो साइड है जिस पर फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, इस साइड पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले आप इसको सिक्योर कर लें पिन की मदद से, ताकि जो है वो कपड़ा दोनों साइड्स का आगे पीछे ना हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है वो आगे पीछे हो सकता है। इसलिए आप इसको पिन अप कर लें। पिन अप करने से जो है वो आपका सिलाई जो है वो आगे पीछे भी नहीं होगी और आपका कपड़ा एक जगह पर ही ठहरा रहेगा। इसी तरह से आपने इसके बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह से वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। इसकी सिलाई आपने नहायत जो है वो सफाई के साथ लगानी है।
सिलाई लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर ना लगे। अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर लगेगी तो आपके डिज़ाइन में बिल्कुल भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, और जब फिनिशिंग नहीं अच्छी आएगी तो हमारे डिज़ाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से आपने मशीन को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। इस तरह से जो है अगर आप मशीन को स्पीड से चलाएंगे तो आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर लग सकती है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप मशीन को स्लोली चलाएं ताकि जो है वो आपकी सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ लगे और आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आए। ये देखें, ये सारी जो सिलाई है वो हमने लगा ली है। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। इस तरह से इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हमने इस कपड़े को कट कर देंगे और छोटे से कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो ये फैब्रिक है वो इजीली टर्न हो सके। ठीक है, ऑर्गेन्जा क्या उल्टी और सीधी साइड कोई भी नहीं होती, इसलिए आप इसको जो सी मर्जी साइड पर रख कर लगा सकते हैं। और इसको हम अब इसकी ऑपोजिट साइड पर टर्न कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। जब तक मैं इसको टर्न कर रही हूँ फिर इसको हम प्रेस लगाएंगे ताकि हमारे डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग आए। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई हमने लगा कर इसको टर्न कर लिया है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब ये जो हमने दूसरा वाला जो डिज़ाइन है इसको रेडी किया था जिसके ऊपर हमने शटर लेस लगाई थी, इसको भी हम इस तरह से जितना आप इसमें गैप रखना चाहते हैं और ऑर्गेन्जा को आप दिखाना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा अगर दिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जितना मैं आपको बता रही हूँ आपने 1 इंची से ज़्यादा नहीं रखना है इनका गैप जो है वो दोनों डिज़ाइंस का। इस तरह से आप इसको पहले पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। पहले ये जो जिगजैग वाली जिस साइड पर चाहे तो आप जहाँ पर शटर लेस लगाई है उस साइड पे पहले सिलाई लगा लें या दूसरी साइड पर। इसमें हम तीनों जगह पर सिलाई लगाएंगे। पहले ये जो लास्ट पे भी सिलाई लगाएंगे और इन दो जो ऑर्गेन्जा के दोनों का गैप है वहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। जब तक मैं इनकी सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात से लगानी है कि आपकी सिलाई नीचे ना उतरे, बिल्कुल लास्ट पे लगानी है। और सिलाई इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही काम है इसके ऊपर सिलाई लगाना, क्योंकि ये जिगजैग का डिज़ाइन है और इस पर मशीन को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए आपने सिलाई लगानी है इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि अगर आप उसको वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में जब आप डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हमने क्योंकि आपने वीडियो को स्किप किया होता है, इस वजह से आपको जो है वो डिज़ाइन की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कुछ जगहों पर आप देखते नहीं हैं किस तरह से किया है और इसमें क्या ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ की हैं जिससे ये डिज़ाइन बना है। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। इस तरह से एक जो है वो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इस पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस पर भी आपने सिलाई जो है सबसे डिफ़िकल्ट काम यही है इस पर सिलाई लगाना, क्योंकि इसमें ही सारी मेहनत है। और इस डिज़ाइन को फिर जो मैं आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ इस तरह से आप जो है वो इस पर इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाना नहायत आसान है, इसमें किसी भी किस्म की आपको मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरह से हम इसकी सारी सिलाइयाँ लगाकर इसको रेडी कर लेंगे और ये हमारे पास खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और इस डिज़ाइन को आप अपने ड्रेस पर बना सकते हैं और ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये इसकी आप फ्रंट बैक दोनों साइड्स की फिनिशिंग के चेक कर सकते हैं, इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है प्रेस की मदद से। ये हमारे पास और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसको मैंने 3-4 इसके पीसेस लिए हैं। इस तरह से आपने कोई भी राउंड चीज़ लेनी है और इसको
इसके ऊपर इसको हम जो है वो राउंड ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पहले राउंड जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये ऑर्गेन्जा का ही फैब्रिक है और हम खूबसूरत से इसमें टसल्स बनाकर लगाएंगे। इजीली जो है वो आपको टसल्स भी बाज़ार से ला कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप कपड़े के ही घर पर बनाकर शर्ट के ऊपर लगा सकते हैं। और ये वाले टसल्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं शर्ट के ऊपर लगे हुए। इस तरह से पहले हमने इसको राउंड कट कर लेना है और ये हमारे पास राउंड जो है वो कट हो चुका है। अब हमने इसको पहले इस तरह से एक फ़ोल्ड और फिर डबल फ़ोल्ड करेंगे प्रेस की मदद से, इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। पहले एक फ़ोल्ड किया है और फिर दूसरा फ़ोल्ड किया है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम सारे जो हैं इन पीसेस को रेडी कर लेंगे। और इन टसल्स को बनाने के लिए हम ये मोटे वाले जो पर्ल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं। एक 0 साइज़ होता है और एक 1 का साइज़ होता है। आप अपने साइज़ जो उनसे भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करते हुए ये टसल्स बना सकते हैं इजीली। इस तरह से पहले हम ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को उसमें थ्रेड के अंदर से गुजारेंगे और फिर ये जो हमारे पास पर्ल्स है मोती, उसको गुजारेंगे और इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसी तरह से हम सारे टसल्स जो हैं वो अटैच कर लेंगे और हमारे पास डिज़ाइन जो है वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसी तरह से आपने इन टसल्स को अटैच कर लेना है और अच्छी तरह से आपने इसको पक्का कर लेना है ताकि ये धुलने से जो है वो उतरे ना। इस तरह से हम सारे टसल्स को लगा चुके हैं। ये देखें हमारे इस डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक, और कितनी अच्छी इसकी फ़ाइनल लुक आई है। और फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी स्टिचिंग में जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आपके डिज़ाइन की, आपकी स्टिचिंग की वो फिनिशिंग मैटर करती है। क्योंकि कपड़े तो बहुत ज़्यादा लोग सिलाई कर लेते हैं, मगर उनमें फिनिशिंग ना हो तो उन कपड़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये देखिए इनकी फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत है।